राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं जा रही हूँ गांव और देखो कपड़े मैंने इतने फैला रखे हैं, मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक भी सूट की फिटिंग और ब्लाउज की फिटिंग आ ही नहीं रही है। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है, इसलिए मैं एक एक करके सारे कपड़े चेक कर रही हूँ कि यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जा रहा है ये कपड़ों को देख के। उसके बाद कुछ सूट तो ऐसे थे कि जो मैंने नए ले रखे थे तो उनकी फ़िटिंग तो थोड़ा बहुत आ ही रही थी। तो फिर मैंने अपनी दोस्त को, मेरे सामने मेरी एक दोस्त रहती है, फिर मैंने उनको अपने ब्लाउज़ और एक आध सूट दे दिए उनको ढीला कराने के लिए। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और फिर मैंने साथ साथ में मेरी पैकिंग करना मतलब थोड़ा ईजी हो गया था मेरे लिए। तो मैंने उनको ब्लाउज़ दे दिए थे अपने ढीले करने के लिए कि यार थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं कर दूँगी आपकी हेल्प, तुम अपना काम कर लो। तो फिर मैं उसके बाद मैंने शाम का बनाया सबके लिए खाना, क्योंकि अपने लिए रास्ते के लिए मुझे खाना भी पैक करना था और इन लोगों के लिए मुझे रात का खाना भी तैयार करना था। तो अपने लिए तो मैंने पराठे बना दिए, इन लोगों के लिए रोटी सब्जी बना दी। उसके बाद मैं फटाफट से हो गई थी रेडी और मैंने खुशी को भी बोला कि जल्दी कर ले, फिर निकलते हैं हम दोनों। 8 बज चुके थे और हम दोनों आ चुके थे। हम दोनों अकेले थे और इसके पापा और मिक्कू नहीं जा रहे, हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और खुशी। फिर हम लोग निकल पड़े मेट्रो के लिए, क्योंकि हमें मेट्रो का सफ़र करना था। उसके बाद हमें आनंद विहार मेट्रो में ही निकले हम दोनों। पहले हम सोच रहे थे कैब करें, लेकिन हमने कहा मेट्रो ही सही रहेगी। फिर आनंद विहार पहुंचते ही हमें मिल गए हमारे साथी यानी कि मेरी जेठानी और मेरी देवरानी और देवर वगैरह। तो उसके बाद हम लोग सब निकल पड़े, साथ ही बस लग गई थी। बस में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन भाई लोग आगे पहुँच चुके थे तो उन लोगों ने हमारे लिए सीट वगैरह मतलब छाँट ली थी। फिर हम लोग बैठ गए थे बस में और उसके बाद हम, मेरी प्यारी सी अक्षु भी आ गई थी। तो वो आ गई थी मेरे सामने कि ताई हम ना गांव जा रहे हैं। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा मैं भी तो गांव ही जा रही हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर और मेरे पास ही बैठ गई और किसी को ना मेरे पे हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी ये मेरी ताई है। उसके बाद मुझे नींद आई है और खुशी देखो मेरी ब्लॉगिंग कर रही है, कह रही ब्लॉग बनाने वाली तो सो गई। फिर मैं उसको गुस्सा कर रही थी, यार तो हट जा, मुझे मतलब बस में ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद एक सामने हमारी बस रुकी, उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से अपने टिफ़िन निकाल लिए, मतलब जो हम खाना लेके आए थे। तो आई थिंक गजरोला था, तो गजरोला में हम लोग रुक के फिर हम लोगों ने अपना अपना टिफ़िन खाया जो लेके आए थे हम लोग खाना। तो मैं तो पराठे और चटनी लेके आई थी, बाकी रोटी सब्जी लेके आए थे। साथ साथ में कुसुम यहाँ पे खीरा भी लेके आ गई थी। तो बस हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बस रुकी थी, फिर बस निकलने लग गई थी। फिर हम लोग बैठे बस में और उसके बाद हम लोग अपने स्टेशन यानी कि अपने शहर रामनगर में पहुँच गए।